हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने अभी तक जो है हमारा फ्रिक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट। अब तक फ्रिक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली हैं, दैट इज़ हमने सीखा व्हाट इज़ दैट फ्रिक्शन, राइट। किस तरीके के कॉजेज होते हैं, किस तरीके से फ्रिक्शन जो है वहाँ प्रेजेंट रहता है दो सरफेसेस के बीच में, राइट। बेसिकली दैट थिंग कॉजेज अगर हम बोले तो। देन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग, ठीक है, और स्टेटिक, ठीक है। अब इसके बाद हमने सीखा दैट कि फ्रिक्शन किस तरीके से एक फ्रेंड भी साबित हो सकता है एंड फ्रिक्शन किस तरीके से एक जो है हमारा दुश्मन भी साबित हो सकता है। मीन्स इट कैन डेफिनेटली यू कैन से हमें हार्म भी कर सकता है और हमारी हेल्प भी करता है। तो बेसिकली वी सॉ दैट ऑल। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्रिक्शन ड्यू टू, you can say due to liquids, due to gases, और you can combinedly said due to fluids। और उसके भी पहले हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है और किस तरीके से फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग आवर विल। अब जैसे हम लोग चाहेंगे, राइट, जिस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जो है डिस्कस करना चाहेंगे बेसिकली, तो दैट इज द थिंग कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन को अपने मन मुताबिक जहाँ हमें नीडेड है वहाँ ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरीके से फ्रिक्शन को जहां हमें जरूरत है वहां कम कर सकते हैं। बेसिकली दैट ऑल द वेज वी आर सीइंग दैट टुडे, राइट। एंड यू डू नो दैट वी डू प्रिपेयर फॉर द स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर द ओलंपियाड्स लेवल एजुकेशन। सो बेसिकली दिस lecture is going to help you for both, right? So that means you should definitely study with us, right? If you want any DPP or study material, you can get through the Telegram channel. All you need to do is to go on the Telegram app, write the code TTB08 over there, join the channel and have all the DPPs and study material. All right, now you can see this is the awesome team you can see behind, not behind me, but you can see on the screen, right? So basically this is the team which is very much doing hard work for you all so that you are all able to crack the examination you are aiming for. Alright, so let's move on. अब देखो ये जो है एक important information है और मैं हर बार आप लोग को दे चुकी, मतलब कई बार जो है मैं बता चुकी है, एटलीस्ट हर लेक्चर में मैं बताती हूँ। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में भी जो है हम एक रिचुअल को फॉलो करेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट दिस, राइट। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि भाई हम लोगों ने आपके लिए क्या प्रिपेयर किया है। You have to go on this website to see that. Alright, तो just go on that website www.talkingtextbooks.in। वहाँ पे हमने आपके लिए दो तरीके के पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं। नंबर 1 पैकेज वो है जो कि फुल पैकेज है और इस फुल पैकेज के अंदर यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, ताकि आपको भाई दूसरे कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको प्रॉब्लमेटिक ना लगे। Alright, and then we covered you with the you can say the recorded and the live classes so that you will be benefited as a supplementary for the study material basically. Alright, you will be getting the homework submission feature where you will be doing the homework and we'll be checking that, right, like that. You should submit that before, alright. And then you will be getting the bi-weekly quizzes. Now see, the bi-weekly quizzes का मतलब है कि भाई आप लोग एक वीक में ट्वाइस बार टेस्टेड किए जाओगे, दैट मीन्स देयर विल बी अ टेस्ट। तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग आपको लेकर जाएगी आपके एम की तरफ डेफिनेटली। नाउ द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स किस लिए, ताकि आपको पता चल सके फाइनल पेपर भाई कैसा होगा, और फाइनल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फाइनल पेपर में यू कैन से किस तरीके का लेवल आता है क्वेश्चंस का। सो ऑल सच थिंग्स विल बी क्लियर्ड बाय द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। सो ओवरऑल दिस इज द फुल पैकेज एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स यू नीडेड टू गो फॉर द Olympiads, go for the school examination. So basically if you buy that you can get all you need. All right, so that was our aim to provide you for that. And the next thing we have prepared is the test series. So basically बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत कुछ पढ़ के रखते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता that how much they have in their head. So basically अगर ये पता करना है तो इसका मतलब टेस्ट ही एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सो बेसिकली दे कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज एंड दे विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, दे विल बी गेटिंग द बाई-वीकली क्विजेस एंड ऑल्सो दे विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। सो बेसिकली दे विल बी गेटिंग द ओवरऑल थिंग इफ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स। Alright, and even if you want a discount on both the packages, right, if you want a discount over there, right, वैसे तो बहुत ही कॉस्ट कम है इनकी, बट फिर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए so you should use a code. And what is that code? CY Live. If you write this code CY Live, this is L, alright, so basically this is L, so it is CY Live. If you write CYLIVE, then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. talkingtextbooks.in से आप कोई भी पैकेज खरीदेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ऑलराइट, इफ यू यूज दिस कोड, ऑलराइट, CY Live.
सो बेसिकली आपको रिमेंबर करना है ये। नाउ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रिपेयर करना है, ये पैकेजेस आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, क्यों बेनिफिशियल हैं ये पैकेजेस, और आपको भी किस तरीके का बेनिफिट ये दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉल अस। Call on this number 919549041111. So basically you can call us on this number and you can get all your queries resolved over there. So basically it is a thumbs up, right? It's a good thing. Now let's talk about our lecture, and that is the reducing and increasing friction. But before that, let's take the promise, and you should promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. So मैंने तुम्हें बताया था that you should go for the 15 minutes a day. अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना है कि भाई तुम क्या करोगे, अब 20 मिनट्स अ डे रिवाइज करोगे। ऑलराइट, नॉट नाउ 15, अब 20 मिनट्स अ डे रिविजन शुरू कर देना है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, दैट विल मेक यू अ स्मार्ट स्टूडेंट। Alright, now let's talk about the ways through which we can increase friction or through which we can decrease friction. The first thing we are going to study is ways to reduce friction. Now let's see. Friction किसकी वजह से होता है? You all do know that friction होता है hills and valleys की वजह से, जो कि surface पे होती हैं। Basically that. Alright, अब तुम ध्यान से सुनो कि भाई अगर वहाँ पे hills और valleys हैं, ठीक है, तो friction ज़्यादा है। बेसिकली ज़्यादा डीप होंगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उनकी डीपनेस को ख़त्म कैसे किया जाए, हिल्स और वैलीज को किस तरीके से काटा जाए, या फिर यू कैन से किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर किसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हिल्स एंड वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनका लेवल डिक्रीज कर दिया जाता है, तो बेसिकली फ्रिक्शन भी, उनसे रिलेटेड जो फ्रिक्शन होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो नंबर वन वे यू कैन रिड्यूस अ फ्रिक्शन इज बाय पॉलिशिंग द सरफेस। जैसे मार्बल के फ्लोर्स को पॉलिश किया जाता है, ठीक है, उनका स्मूथनेस बनाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके के जो फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, कई तरीके के फ्लोर्स होते हैं, लाइक स्टोन के फ्लोर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। कोटा में तो होते हैं, कोटा स्टोन इज़ वेरी फेमस, राइट। तो बेसिकली जैसे कोटा स्टोन है, मार्बल का फ्लोर है, तो वहाँ पर जो है यू कैन से उनको पॉलिश किया जाता है ताकि ऊपर का सरफेस स्मूथ बने, राइट। बेसिकली कोई घर में अपना जो है रफ सरफेस नहीं चाहेगा, तो उसके लिए इस तरीके का पॉलिशिंग किया जाता है। अब जो ऐसे फर्नीचर्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी के फर्नीचर्स, वुड के फर्नीचर्स, तो बेसिकली उन फर्नीचर्स पे भी क्या होता है, अगर हम बिल्कुल एज इट इज़ जो है उसको रख देंगे, जो भी फर्नीचर हमने बनाया है एज इट इज़ उसको रख देंगे, तो वो बहुत ही रफ होगा। अगर आपको आपके घर में डेफिनेट जाते आते टकराते वक्त आपको चोट लगेगी अगर रफनेस होगी तो। अब इस रफनेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पॉलिश द सरफेसेस। तो हम उस वुड के फर्नीचर को भी पॉलिश करते हैं ताकि स्मूथनेस रहे वहाँ पे, ठीक है। वो बहुत सारे फैक्टर्स से होता है बेसिकली। सो नंबर वन थिंग इज द पॉलिशिंग, हाउ यू कैन रिड्यूस द थिंग। सो बाय पॉलिशिंग यू कैन डिस्ट्रॉय और यू कैन कैंसिल आउट ऑल द हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सब्सटेंसेज और सब यू कैन से चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी जो मटीरियल्स होते हैं उनका सर्फेसेस का यू कैन फिनिश आउट ऑल द यू कैन से हिल्स एंड वैलीज। टोटली फिनिश तो नहीं हो सकता बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 100% स्मूथ सरफेस इज नॉट पॉसिबल, या फिर अभी प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में प्रेजेंट हो जाए आप लोग की बदौलत, बट अभी तो प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पॉलिशिंग और डिस्ट्रॉइंग, तो हम कुछ हद तक यानी यू कैन से कुछ अमाउंट तक हम डिक्रीज कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो नंबर वन वेज टू पॉलिशिंग द थिंग्स, और पॉलिश करने से क्या होगा, हिल्स एंड वैलीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी कुछ हद तक, राइट। एक अमाउंट तक, एक लिमिट तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एंड दे कैन मेक द सर्फेस मच स्मूदर, ठीक है। कंपैरिजन अगर हम करें तो मच स्मूदर उसको बना देते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज द अप्लाई ऑयल या फिर ग्रीजिंग। तो आपने एक चीज़ सुना होगा कि मशीन्स जो होती हैं, ठीक है, मशीन के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि हमारे इवन यू कैन से व्हीकल्स जो होते हैं वो भी तो मशीन से ही हैं। तो जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी ऑयलिंग की जाती है, ठीक है। ऑयलिंग होता है, ग्रीज होता है, ठीक है। जब भी आप मैकेनिक की शॉप पे जाएंगे ना तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है पता चलेंगी दैट देयर इज अ ग्रीजिंग मटेरियल जो भी होता है, राइट, दे हैव दैट। सो बेसिकली क्या होता है, ऑयल और ग्रीस को जो है अप्लाई किया जाता है सरफेसेस पे। अब देखो क्या होगा, जो हिल्स एंड वैलीज होती हैं प्रेजेंट सरफेसेस पे, उसमें जब कभी ऑयल और ग्रीस जो है फिल आउट हो जाएगा, सो दे विल डिक्रीज द फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि वो स्टक होने से पहले, बॉडी उन हिल्स एंड वैलीज में स्टक होने से पहले ही ऑयल के कॉन्टैक्ट में आएगी बेसिकली, राइट, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑयलिंग हमने कर चुका है। तो अब उनके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में देयर विल बी द ऑयल और यू कैन
say the lubricant, or you can say the grease over there, and they will make the less friction, and that's how the things will slip, they will not be a very much large friction बेसिकली. ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं. देखो क्या होगा, ऑयल एंड ग्रीस फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन द टू सर्फेसेस. दो सर्फेसेस के बीच में एक थिन लेयर क्रिएट हो जाती है बेसिकली. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कि किसी भी सर्फेसेस पे लेट्स से मशीन के पार्ट्स हैं तो उसमें ऑयलिंग कर देते हैं हम लोग. क्या होता है, अब जो भी पार्ट ऐसे रब हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से रब हो रहे हैं, तो देयर विल बी फ्रिक्शन, राइट. तो क्या किया जाता है, अगर उसमें ऑयलिंग कर दी जाती है तो इन दोनों सर्फेसेस के बीच में एक ऑयल का लेयर आ जाता है. ठीक है, और वो ऑयल का लेयर क्या करता है, हिल्स को और वैलीज को एक दूसरे में स्टक नहीं होने देता. सो बेसिकली अगर स्टक नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया है, और राइट, फ्रिक्शन लेस हो गया बेसिकली, राइट. अब देखेंगे, दस अ लुब्रिकेंट सेपरेट्स द टू सर्फेसेस. नाउ ऑयल एंड ग्रीस आर आल्सो द लुब्रिकेंट्स. ठीक है, देखो लुब्रिकेंट का फॉर्मूला, नॉट द फॉर्मूला, व्हाट इज लुब्रिकेंट, यू कैन सी हियर. देखो लुब्रिकेंट का मतलब होता है सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सर्फेसेस. सो बेसिकली लुब्रिकेंट ऑयल को भी कह सकते हैं, लुब्रिकेंट ग्रीस को भी कह सकते हैं, बिकॉज लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जनरली, मतलब मोस्ट जनरली यू कैन से कि भाई वो सिर्फ फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है. लाइक टू सर्फेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हेल्प करता है कम करने में, बेसिकली दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट. अब ये ऑयल भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे. अब देखो क्या होता है, दीज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सर्फेसेस एंड दस रिड्यूसेस फ्रिक्शन. हाउ दिस ऑयल और दिस लुब्रिकेंट कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, बिकॉज जो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी, एक्चुअली में जो होनी चाहिए थी वहां पर तो ऑयल आ गया है, एंड ड्यू टू दैट ऑयल द वन बॉडी इज स्लिप ओवर द अनदर. ठीक है, स्लिप हो जाती है बिकॉज इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पा रही है, इंटरलॉकिंग होने की जगह पे तो ऑयल फिल हो गया है, राइट. तो दैट इज द थिंग कि वहां पर ऑयलिंग करने की वजह से देयर वुड बी सो मच लेस फ्रिक्शन, एंड दैट्स हाउ, अगर फ्रिक्शन लेस हो गया देन वी रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एम अकम्प्लिश्ड. ऑलराइट, और कई बार मैंने ही आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, राइट. मैंने आपको बताया था कि मार्बल फ्लोर के ऊपर अगर आप सोप सोल्यूशन डाल दोगे देन यू विल नॉट एबल टू वॉक ऑन दैट सरफेस, यू स्लिप, राइट. तो बेसिकली क्या होगा, सोप सोल्यूशन भी क्या करेगा, वो जो रूफ्स हैं और यू कैन से वो जो हिल्स एंड वैलीज उनको फिनिश, उनको क्या कर देगा, उनको फिल कर देगा, फिनिश नहीं करेगा, फिल कर देगा. फिल करने से क्या होगा, जो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट, देयर इज अ सब्सटेंस, और यू कैन से अ लेयर ऑफ द सोप सोल्यूशन इज प्रेजेंट ओवर देयर. तो क्या होगा, जब इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा, इंटरलॉकिंग नहीं होगी, देयर विल नॉट बी अ फोर्स स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट, राइट. तो बेसिकली वन ऑब्जेक्ट विल स्लिप ऑन द सरफेस, राइट. तो इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि अभी देखो, अभी ये क्या हो रहा है, एक यू कैन से यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना स्टील का एक यू कैन से एक कुछ प्लेट टाइप का है, लाइक एक शीट टाइप का है. ठीक है, अ थिक शीट यू कैन से, और उसको जो है लुब्रिकेंट किया जा रहा है, उसको पॉलिश किया जा रहा है, लुब्रिकेंट जो है उसके ऊपर लगाया जा रहा है, सो दैट इट बिकम स्मूथ. ठीक है, स्मूदर यू कैन से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, और ये थर्ड वन तो हर कोई यूज करता है, बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सर्फेसेस. तो जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो उनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, जो उनके यू कैन से उस पर क्वीन होती है, राइट, और भी बहुत सारे जो है उसके ऊपर डिस्क्स होती हैं, राइट. बेसिकली अगर हम बोले तो वो जो इतनी सारी डिस्क होती है जो इधर उधर जाती हैं, एंड यू स्टक, एक स्ट्राइकर भी होता है. ठीक है, तो जो स्ट्राइक होता है, तो बेसिकली जो इतनी सारी यू कैन से छोटी छोटी डिस्क होती हैं वो मूव करे और भी इजीली, और आपका गेम और भी इंटरेस्टिंग बने, व्हाट यू डू, यू ऑलवेज स्प्रिंकल अ पाउडर. ठीक है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते पाउडर. तो और ये बहुत ही फाइन पाउडर होता है. तो बेसिकली व्हाट इट डज, ये क्या करता है, उस सरफेस पे प्रेजेंट, कैरम बोर्ड की सरफेस पे प्रेजेंट जो वहाँ पे यू कैन से हिल्स एंड वैलीज हैं, उन हिल्स एंड वैलीज को ये पाउडर फिल कर देता है, राइट. अब ये पाउडर ने फिल कर दिया, सो देयर आर नॉट हिल्स एंड वैलीज. ठीक है, वो बिकॉज दे आर फिल्ड बाय दी पाउडर. सो बेसिकली जो भी डिस्क वाली डिवाइसेज है, क्वीन है, स्ट्राइकर है, वो क्या करेगा, स्लिप हो जाएंगे, एंड दे विल मूव मच मोर फास्टर एंड स्मूदर यू कैन से. तो बेसिकली यू यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट. तो बेसिकली ये मेथड तो आप लोग डेफिनेटली यूज करते हैं, जो भी कैरम खेलता है वो तो यूज ही करता है. ऑलराइट, देखोगे क्या होता है,
किस तरीके से ऐसा होता है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन अ वुडन सरफेस और फ्लोर एक्सेट्रा रिड्यूसेस फ्रिक्शन। और इसके अलावा भी जो है ग्रेफाइट पाउडर को यूज किया जाता है मशीन्स में, ठीक है। ये तो सिर्फ टैल्कम पाउडर की बात है, भाई कैरम बोर्ड पे टैल्कम पाउडर आप लोग स्प्रेड कर देते हो, बट बेसिकली मशीन्स में ग्रेफाइट का पाउडर यूज होता है, ताकि क्या हो, वो ग्रेफाइट का पाउडर बहुत फाइन पाउडर होता है, तो वो क्या करेगा, ग्रूव्स में चला जाएगा, मतलब जो वैलीज हैं उनके अंदर चला जाएगा, एंड दे फिल आउट द वैलीज, सो व्हेनेवर दे स्लाइड ऑन वन अनदर दे स्लिप एक्चुअली because friction is very less over there, right? Now let's talk about the fourth one, and that is the ball bearing. How you can use a ball bearing, right? Basically ये machines में use होता है, and इसमें क्या होता है, ball bearings में majorly क्या होता है, आप यहाँ देखो क्या होता है, ये एक बड़ी रिंग है, ठीक है, you can say the outer ring, ठीक है, ये है एक outer ring और इसके अंदर है एक inner ring, alright? अब क्या होता है, उसके बीच में छोटे छोटे मेटल के स्फेयर्स होते हैं, ठीक है, मेटल के स्फेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अंदर अरेंज्ड होते हैं। हाउ दे आर अरेंज, दैट दे कैन रोटेट, ऑलराइट, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप ये रेड डॉट देख रहे हैं, दिस इज द पॉइंट विच इज रोटेटिंग, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, और एंड ये जो छोटे छोटे बहुत सारे स्फेयर्स देख रहे हैं, इस पे रेड डॉट पे ध्यान दो, तो ये स्फेयर्स भी अपने पोजीशन पे पूरा रोटेट हो सकते हैं, बेसिकली पूरे तरीके से वो रोटेट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं बेसिकली, राइट। तो एक तरीके से अगर हम इसको रखेंगे ना, तो इट विल क्रिएट अ थिंग, एक तरीके से इट विल वर्क एज अ टायर्स, राइट। बेसिकली टायर्स में तो सिर्फ आउटर सरफेस मूव होती है, बट इसमें देखो आप सारे के सारे स्फेयर्स मूव हो रहे हैं, ये स्फेयर्स भी मूव हो रहे हैं और ये जो आउटर सरफेस है वो भी मूव हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी मच लेस, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड है, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन अगर आ जाता है तो सरफेस का एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने का या फिर यू कैन से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने का स्टैटिक फ्रिक्शन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, रोलिंग से रिप्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन can decrease, all right, so basically that's how we can decrease the friction if we use this। तो देखो when a body rolls over a surface the force of friction is much less, ये तो चीज हम जानते ही थे, alright, that is why friction can be reduced by using ball bearings और रोलर, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बॉल बियरिंग्स को यूज करके किसी भी तरीके से, यू कैन से आप इसको किसी लेट्स से इन बॉल बियरिंग्स के ऊपर आप सामान रख सकते हैं, थोड़े ज़्यादा बड़ा नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, बट जैसे मान लीजिए लेट्स से यू मेक अ स्मॉल टॉय, ठीक है, आपने एक स्मॉल टॉय बनाया है एंड यू वांट कि भाई वहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसकी वजह से आपके टॉय को नुकसान हो सकता है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दीज बॉल बियरिंग्स टू मूव योर टॉय, alright, that can be done, alright, so basically you should go for it, you should definitely try it at least if you want to do that, ठीक है। now the fourth you can say fifth way जो है जिससे कि फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है इज दिस द स्ट्रीमलाइन शेप। अब देखो स्ट्रीमलाइन शेप कैसे, देखो प्रॉपरली शेप बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइंड, एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन फ्रॉम एयर और वाटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट द सर्फेसेस बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन ड्यू टू द वाटर और यू कैन से एयर, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। तो बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट तो होता ही है, कैसे, उनका जो ये शेप होता है, यू कैन सी द स्ट्रीमलाइन शेप दैट द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द यू कैन से द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, ऑलराइट, सो दैट इज वेरी मच लेस। अगर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि एरिया कॉन्टैक्ट में लेस होगा सो एयर विल पार्ट एंड इट विल गोज अवे। बट ऐसा केस में लेट्स से अगर आप किसी स्क्वायर को उड़ाना चाहोगे, ठीक है, लेट्स से आपने किसी क्यूब, नॉट द स्क्वायर, क्यूब को आपने जैसे किसी फेंका तो वो बहुत ही यू कैन से उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जो है फेस करना पड़ेगा ड्यू टू एयर, बिकॉज उसका जो शेप है वो ऐसा फ्रंट का बिल्कुल प्लेन होगा, राइट, एंड दैट्स वाई जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है या फिर यू कैन से जो एयर अचानक से जो आ रही है वो किस कॉन्टैक्ट में आ रही है, वो उस यू कैन से एक फेस पे आ रही है क्यूब के, राइट, एक फेस पर आ रही है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है ड्यू टू एयर इज वेरी मच ग्रेटर than when we talk about this shape, right। तो बेसिकली स्ट्रीमलाइन शेप से भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, alright, and I will be talking about that later on too,
राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेस बाय विच यू कैन इंक्रीज फ्रिक्शन। नाउ ठीक है, देखो इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली रफनेस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 तो यही होगा, रफनेस इंक्रीज कर दो। ऑलराइट, so basically by making the rough surfaces. Now you can say friction can be increased by increasing the roughness of the surfaces in contact. For example, जैसे जो मैच स्टिक्स होती हैं, ठीक है, मैच स्टिक्स का अगर आप हेड देखेंगे जहाँ पर वो जो केमिकल लगा होता है, ऑलराइट, बेसिकली तो आप जो देखेंगे वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसको डेलिबरेटली जो है रफ बनाया जाता है, ठीक है, उसको जानबूझ के रफ बनाया जाता है। रफ क्यों बनाया जाता है, बिकॉज व्हेनेवर जब उसको हम ऐसे स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करने से क्या होगा, जो मैच स्टिक के हेड पे प्रेजेंट ग्रूव्स होते हैं, हेड पे प्रेजेंट यू कैन से कि हिल्स और वैलीज होते हैं, वो स्टक करेंगे किससे, जिस भी मैच बॉक्स जो होता है उसका जो सरफेस होता है साइड, उससे हम उसको स्लाइड करेंगे। तो बेसिकली उससे क्या होगा, उसके हिल्स और वैली स्टक होंगे। ड्यू टू दैट स्टक देयर विल बी अ फ्रिक्शन, ऑलराइट, एंड बिकॉज देयर विल बी अ फ्रिक्शन देयर विल बी अ हीट, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, हीट होगा वहां पे, बिकॉज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, राइट। तो जब हीट जनरेट होगी तो उससे क्या होगा, वहां पर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वहां तक हीट अगर पहुंच जाती है, सो इट स्टार्ट ग्लोइंग एंड कैचेस फायर। ऑलराइट, तो बेसिकली ये काम जो है होता है, यू कैन सी हियर दिस इज सो रफ, ऑलराइट, एंड व्हेन द एयर, और यू कैन से इसका जो टेम्परेचर है एट राइट नाउ, इसका जो टेम्परेचर है वो अब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, एंड दैट्स व्हाई इट कैचेस फायर। ऑलराइट, तो बेसिकली उनको रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन वहां हो, ताकि वहां पे हीट जनरेट हो और ताकि वहां पे जो है आग आ सके, यू कैन से फायर जनरेट हो सके। सो दैट्स आवर एम एंड दैट्स व्हाई हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय इंक्रीजिंग द रफनेस। Alright, next is the case by increasing the mass of the object. How you can do that? Now let's see. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप क्या करो, एक यू कैन से एक एम्प्टी कार्डबोर्ड का बॉक्स लो, ठीक है, एम्प्टी कार्डबोर्ड का बॉक्स लो और उसको सरफेस के ऊपर जो है पुश करो। आप उसको पुश करोगे तो वो इजीली पुश हो जाएगा बिकॉज वो एम्प्टी है, ठीक है, तो आप इजीली जो है उस कार्डबोर्ड बॉक्स को पुश कर पाओगे। अब उसके अंदर अपनी कुछ बुक्स डाल दो, ठीक है, उसके अंदर अपने टॉयज, कुछ चीज़ें, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर डाल दो, ठीक है। अब उसको पुश करने की कोशिश करो उस बॉक्स को, आपके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा एफर्टफुल हो जाएगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको पुश करने के लिए। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था कि जब आपने बुक्स डाली तब बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है उसको मूव करवाने के लिए, और जब वो एम्प्टी था तो बिल्कुल भी मतलब उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जब हम किसी बॉडी का मास इंक्रीज कर देते हैं, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो जब कभी भी, जस्ट अ सेकेंड, देखो जब कभी भी लेट्स से दिस इज द सरफेस, ऑलराइट, एंड क्योंकि मैंने सीधा बनाया तो बिल्कुल नहीं बनाया अच्छा, तो देखो मैं अभी एक ऐसा सरफेस बनाती हूँ जिसके अंदर मैंने क्या किया है, हिल्स और वैलीज बनाए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम दिस इज द मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ अ सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके ऊपर अगर मैं क्या करूंगी, कोई एक ऐसी बॉडी में लेकर आती हूँ, ठीक है, लाइक दैट। नाउ दिस इज अ बॉक्स, ऑलराइट, तो बेसिकली यू कैन सी ये जो ग्रूव्स हैं एक तरीके से ये इसके ऊपर से निकल जाएंगे। दैट हैपन्स व्हेन द कार्डबोर्ड वाज एम्प्टी, ठीक है। तो बेसिकली इन कॉन्टैक्ट जो थे, जो सर्फ, क्योंकि जो कार्डबोर्ड है उसको उतना ज़्यादा मास नहीं है, तो क्या होगा, जो ग्रेविटी है, हमारी ग्रेविटी, उसका जो वेट होगा वो लेस होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने वाला फोर्स भी कम है बिकॉज उसका मास भी कम है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर से स्लाइड होके चला जाएगा, राइट। लेकिन जब इसके अंदर हमने हैवी ऑब्जेक्ट्स डाल दी, ठीक है, लेट्स से बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट जो है हमने इसके अंदर डाल दी, अब क्या हुआ, वेट इंक्रीज हो गया। वेट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, इसके ऊपर लगने वाला, मतलब क्योंकि वेट इंक्रीज हो गया तो डेफिनेट सी बात है कि अब ये हल्का सा नीचे हो जाएगा, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई अब क्या कंडीशन हो जाएगी, दैट इट विल गेट स्टक लाइक दिस, ऑलराइट, तो इट विल गेट स्टक लाइक दिस, तो मतलब और नीचे चला जाएगा, एंड दैट्स हाउ अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो स्टकनेस होगी वो ज्यादा होगी। सो बेसिकली अगर हम किसी बॉडी का मास इंक्रीज कर देते हैं तो इन कॉन्टैक्ट जो सर्फेसेस हैं उनके बीच में जो प्रेजेंट फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, आई होप you understand that because that was a very much, you can say, easy thing. Now let's see by making grooves, ठीक है, जैसे आपने जो ट्रैक्टर्स के टायर्स होंगे और यू कैन से कार्स के हर तरीके के टायर्स जो होता है, कोई भी टायर स्मूथ नहीं होता, पहली बात,
ठीक है। अगर आप रेसिंग कार की बात कर रहे हो तो वो बात अलग है। रेसिंग कार्स में जो टायर्स होते हैं जनरली उसमें कम ग्रूव्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है? बिकॉज उनको बहुत ही फास्ट मूव करना पड़ता है, तो टू डिक्रीज द फ्रिक्शन दे हैव टू डू दैट। बट हमारे जो नॉर्मल लाइफ में जो व्हीकल्स होते हैं और जो टायर्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं। क्यों वो ग्रूव्स होते हैं? ताकि जब वो रोड के ऊपर मूव कर रहे हों तो व्हेन वी अप्लाई ब्रेक सो गाड़ी जो है, वो जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाए, राइट। सो बेसिकली हमें वहाँ पे कुछ इस तरीके से कंट्रोल्ड मोशन चाहिए दैट इफ़ यू वांट टू स्टॉप तो हम रुक सकें, इफ़ यू वांट टू मूव हम मूव कर सकें। बेसिकली हमें हमारा कंफर्ट चाहिए एट दैट टाइम, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के कुछ ग्रूव्स बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जो रोड है उसमें भी बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं। यू कैन विजुअल इट, दीज आर टोटली विजुअली रफ, राइट। आप देख सकते हैं दैट इट इज रफ। दीज ग्रूव्स इंक्रीज द रफनेस ऑफ द टायर्स बेसिकली, एंड दैट्स हाउ जब कभी भी टायर्स मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है यू नो स्टक हो सकते हैं और बेसिकली दे विल नॉट लेट एनी बॉडी, जो कि मान लीजिए जो रोड का है उसका रफनेस है और इन टायर्स का जो रफनेस है, बेसिकली ये जो दोनों रफनेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड या फिर स्लिप नहीं होने देगा। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हीकल स्लिप ना हो तो आपको अपने जो यू कैन से व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर ग्रूव्स का मेंटेनेंस तो रखना पड़ेगा। अब क्योंकि क्या होता है, लेट्स से कि नई गाड़ी आती है, जैसे न्यू टायर्स हैं तो बेसिकली उसमें ग्रूव्स अच्छे होंगे, बट जैसे यूज हो गया है, 5 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए, अब उसके जो ग्रूव्स हैं वो बिल्कुल मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रक्शन भी होता है फ्रिक्शन की वजह से। सो ड्यू टू दैट क्या होगा, उनके जो ग्रूव्स हैं वो धीरे धीरे पॉलिश होकर कम हो जाते हैं, ऑलराइट, क्योंकि ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, ऑलराइट। तो बेसिकली उनके जो ग्रूव्स हैं फिनिश हो जाते हैं और उस टाइम पे स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वी हैव टू नो दैट कि भाई जब कभी भी हम व्हीकल्स को यूज़ करें सो मेक श्योर दैट यू आर जो व्हील जो है व्हीकल का बेसिकली उसके अंदर सही अमाउंट में ग्रूव्स हों, ऑलराइट, दैट्स यू हैव टू मेक श्योर, ताकि आप क्या हो, स्किड ना करो। ऑलराइट, अब देखते हैं हम ड्यू टू दी लिक्विड्स एंड गैसेस। अब मैं आपको पहले तो बात बता दूं कि भाई लिक्विड्स फ्लो होता है, आपको ये बात पता है, एयर फ्लो होता है, आपको ये बात पता है। तो बेसिकली जब कोई भी चीज़ फ्लो होती है वी कॉल देम फ्लूइड्स, राइट। दैट्स वाई जब कभी भी हम फ्लूइड्स बोलेंगे, ठीक है, जब कभी हम फ्लूइड्स बोलेंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि हम दोनों के लिए बातें कर रहे हैं, हम लिक्विड के लिए भी बातें कर रहे हैं और हम गैसेस के लिए भी बातें कर रहे हैं, ऑलराइट, बिकॉज बोथ द थिंग्स फ्लूइड जो होती हैं, सो बेसिकली दोनों को कंबाइन करके ही फ्लूइड्स नाम दिया गया है, ऑलराइट। तो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स ऑलवेज रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट एयर एंड दी यू कैन से द गैसेस एंड दी लिक्विड्स, राइट। तो बेसिकली यू शुड डू दैट। अब देखो, जब कभी भी एक सॉलिड, ठीक है, जब कभी भी एक सॉलिड किसी लिक्विड में मूव करती है या फिर यू कैन से जब कभी कोई सॉलिड किसी एयर में मूव करता है देन देयर इज अ फ्रिक्शन, ऑलराइट। वो फ्रिक्शन किसकी वजह से हुआ? बिकॉज जब एक बॉडी मूव कर रही है उसकी जो सरफेसेस है जो कि मीडियम के साथ कांटेक्ट में है, आइदर वाटर आइदर एयर कांटेक्ट में है, सो दे डू नो यू कैन से दैट दे डू स्लाइड ओवर द अनदर, दे डू क्रिएट सम फ्रिक्शन ओवर देयर जस्ट ड्यू टू द रबनेस ऑफ द सरफेसेस बेसिकली, राइट। तो उसकी वजह से भी वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। सो देयर इज अ फ्रिक्शन प्रेजेंट ड्यू टू वाटर एंड देयर इज अ फ्रिक्शन प्रेजेंट ड्यू टू एयर, वी कैन से दैट ऑब्वियसली, ठीक है। अब जो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो बेसिकली सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम प्रेशर यू कैन से फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब अगर लेट्स से किसी बॉडी को, ठीक है, किसी एक रफ सरफेस पे हम लोग जो है पुश कर रहे हैं, सो इट इज़ फार मच मोर हार्ड वर्क, ठीक है, ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम उसको किसी यू कैन से किसी मीडियम के अंदर उसको थ्रो या फिर पुश करने की कोशिश करें, लेट्स से कुछ भी फ्लोट हो रहा हो एंड वी आर पुशिंग दैट, तो इट इज़ मच ईजियर, ऑलराइट। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि जो लिक्विड्स का जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ मच लेस देन द फ्रिक्शन ड्यू टू दी सॉलिड सर्फेसेस, ऑलराइट। तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा मैं बताऊं तो गैस जो होती हैं, ठीक है, वो और भी कम फ्रिक्शन जो है प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली वी कैन सी दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिक्शन ड्यू टू बोथ ऑफ दैम। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, हैव यू एवर ट्राइड टू वॉक इनसाइड अ स्विमिंग पूल?
क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक बार ट्राई कीजिए खुद भी, जब कभी भी आपको मौका मिले, आप स्विमिंग पूल में चलने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, ऐसे चलने की कोशिश कीजिए कि आप हाफ पानी के ऊपर एंड हाफ पानी में। ऑलराइट, सो बेसिकली जब आप चलने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी। राइट, आपको ऐसा लगेगा आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यू आर अप्लाइंग मच मोर फोर्स। ऑलराइट, और एक ऐसा फोर्स है जो आपको पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, लाइक आपको अपोज कर रहा है आपके मोशन को, एंड दैट इज नोन एज द ड्रैग। ऑलराइट, दैट इज द ड्रैग फोर्स, जो कि आपको पीछे की तरफ भेजने की कोशिश करता है। तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। लेट मी राइट दैट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ड्रैग। ऑलराइट, सो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है। एंड मैं आपको वापस से बता दूं दैट फ्लूइड्स इंक्लूड दिस एंड दिस। सो बेसिकली इफ आई राइट लिक्विड, ऑलराइट, प्लस गैसेस, ऑलराइट, दैट्स मेक फ्लूइड। ऑलराइट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड आई वांट टू टेल यू दैट कि भाई जब कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, जैसे लेट्स से लेट मी टॉक अबाउट थिंग, आपने कभी भी ऐसा कुछ फील किया है कि जब बहुत तेज जो है विंड हो रही हो, ठीक है, बहुत तेज जो है फ्लो हो रही हो, वो उसके अंदर अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, सो आपको इतना हैवीनेस फील होगा, लाइक आपको लगेगा कि ये एयर मुझे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है बेसिकली, एंड दैट इज नोन एज द व्हाट, द फ्रिक्शन ड्यू टू दैट। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट इज आल्सो कैन बिहेव एज अ ड्रैग फोर्स। ऑलराइट, तो बेसिकली इट विल डेफिनेटली ड्रैग यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांट यू टू ऑल नो, दैट देयर इज अ फ्रिक्शन ड्यू टू द वाटर, और यू कैन से ड्यू टू द एयर एंड द फ्लूइड्स। ऑलराइट, देखो अब कभी भी हम फ्रिक्शन और के बारे में, फ्लूइड्स की बात करते हैं, तो वो फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड होता है फ्लूइड्स के लिए स्पेशली? नंबर वन, नेचर ऑफ द फ्लूइड। जितना ज्यादा डेंस फ्लूइड होगा उतना ही ज्यादा आपको भी जो है फोर्स आपके ऊपर लगने वाला है, फ्रिक्शन का बेसिकली। राइट, तो बेसिकली नेचर पे भी डिपेंड करता है किस तरीके का फ्लूइड है, लाइट है, हैवियर है, डेंसर है। ऑलराइट, ये सब पता डेफिनेटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग इज शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रीमलाइन शेप की हो गया, आई टोल्ड यू दैट अगर स्ट्रीमलाइन शेप की होगी तो वो बहुत ही इजीली मूव कर जाएगी, बिकॉज हेड ऑन कोलिजन होगा एयर से। जैसे लेट्स से दिस पोजीशन, लाइक दिस थिंग, ये जो पोजीशन होगा आगे का, फ्रंट पोजीशन होगा, दैट विल कट आउट द एयर। ऑलराइट, एंड इट विल गो स्ट्रेट एंड डेफिनेटली इट कैन हैव द लेसर फ्रिक्शन। बट अगर इस तरीके का सरफेस होगा और इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा एयर का जो फ्रिक्शन है उसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है पूरे सरफेस पे एयर जो है स्ट्राइक करेगी। ऑलराइट, तो बेसिकली वहाँ पर भी जो शेप है वो डिपेंड करता है, शेप कैसा है मूविंग बॉडी का। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस फ्लूइड के अंदर किस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करे। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगी ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसको फील होगा बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन। एंड इन सम केसेस ज़्यादा अगर स्पीड होती है, ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इन सम केसेस एयर भी वहाँ नहीं ना, एयर तो नहीं कह सकते, बट इट विल बर्न आउट। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही स्पीड अगर होता है तो बेसिकली इट विल बर्न आउट। इस केस में ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट चीज़ें जो कि है फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। सो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया है स्ट्रीमलाइन शेप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रीमलाइन शेप जो कि होनी ज़रूरी है। व्हाट इज दैट शेप? द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड, एयर और वाटर कैन फ्लो easily, offering minimum amount of friction, is called the streamline shape, and that shape is like this. All right, that shape is like this, जो कि जनरली फिश की होती है। राइट, दिस इज अ फिश, इसके तो हैं थोड़े बहुत ऐसे फिन्स वगैरह बना देते हैं। ठीक है, फिर ये उसका मुंह और ये पूरे उसके जो गिल्स वगैरह होते हैं, अदर थिंग। So basically this is the shape of the fish and that's why it has a streamlined shape. तो इस streamlined shape को कैसे मतलब जो है उनको help करता है एक तरीके से। ये streamlined shape कैसे help करेगा? Because whenever they go, ठीक है, जब कभी वो पानी के अंदर move करते हैं, so basically क्या होगा कि वो इस तरीके से move करेंगे। राइट, अगर वो move करेंगे तो पानी जो है कट आउट हो जाएगा एंड पानी जो है उसको अदर स्पेस मिल जाएगा टू मूव, तो पानी साइड से होके निकल जाएगा। राइट, बेसिकली तो इट विल मेक देम ईजियर। ठीक है, ईजियर जो है उनको लाइफ होना चाहिए, फिशेस का भी ईजी होना चाहिए। सो बेसिकली जो है नेचर ने उनको इस तरीके का शेप दिया एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच, यू कैन से वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट कि भाई ऐसा शेप दिया है ताकि वो इजीली मूव कर सके।
और इसी की वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चीट किया। कैसे? हमने एरोप्लेन्स का हमारा इसी तरीके का शेप रखा, बोट्स इसी तरह के शेप पे रखी। तो बेसिकली हमने जो है नेचर से ऑब्जर्व करके लिटिल बिट ऑफ थोड़ा दिमाग लगा के कि भाई इस तरीके से हमारा काम भी इजी हो सकता है, वी डू दैट, राइट। अब देखते हैं जैसे कि जिस तरीके से फिश देखते हैं, अब कितना इजी मूवमेंट हो जाता है इनका, मतलब पानी के अंदर मूव करते हैं, जब वाटर के अंदर मूव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी मूवमेंट हो जाता है। एंड बेसिकली उस टाइम पे भी स्ट्रीमलाइन शेप इनको बहुत हेल्प कर रही होती है। और राइट, अगर हम दूसरी बात करें तो बोट की शेप वो भी स्ट्रीमलाइन होती है। तो जब कभी भी पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो उसको कट आउट करने के लिए, और राइट, इस तरीके का शेप बहुत हेल्पफुल होती है। कम से कम फ्रिक्शन लगेगा सरफेसेस पे, मतलब जब कभी भी लेट्स से यहाँ से जा रही है तो पानी जो है वो इस तरीके से या फिर उस तरफ से देयर हैज टू बी अ लेस फ्रिक्शन ओवर देयर सो दैट दे कैन मूव वेरी मच इजीली, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एयर की, तो इसका मैं आपको जो है एक यू कैन से एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी वो आपको एक्टिविटी करना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, टेक अ पेपर लो और आप अपने साथ जो है वॉच भी लो, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपके पास वॉच के अंदर टाइमर है अवेलेबल तो बेसिकली आप वो कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको फिक्स्ड हाइट से पेपर को, जो पूरा स्ट्रेट पेपर है ऑलराइट, उसको लेके छोड़ देना। और जैसे ही छोड़ोगे टाइमर स्टार्ट कर देना, ठीक है। मेजर करो कितनी देर में वो ज़मीन तक पहुंचा, ऑलराइट। अब जब ये काम हो चुका है, तुमने एक बार जो है उसका टाइम नोट कर लिया है कि भाई इतना टाइम लग गया पेपर को, स्ट्रेट पेपर को नीचे तक जाने में, ठीक है, फ्लोर तक पहुंचने में। अब क्या करो, उसी पेपर को क्रश कर दो, ठीक है। उस पेपर को क्रश करके और फिर उसी सेम हाइट से, ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे टाइमर ऑन करो। अब वो कितनी देर में जमीन तक पहुंच गया नोट आउट करो एंड टेल मी कौन सा टाइम लेस है। आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों में अगर तुम लोगों ने सही सही एक्सपेरिमेंट किया हो तो डेफिनेट सी बात है, क्रश्ड वाला जो पेपर है उसके अंदर ज़्यादा जो है वहाँ पे, नहीं ज़्यादा तो नहीं, वी कैन से लेस टाइम लगने वाला है, ठीक है। आई एम श्योर अबाउट दैट कि भाई जो बॉल है उसके अंदर लेस टाइम लगेगा, लेकिन जो पेपर है वो बिल्कुल फ्लोट होते हुए जाएगा, ठीक है। तो फ्लोट होते हुए जाएगा तो वो टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। रीज़न इज दैट बिकॉज जब हमने क्रश कर दिया तो यू कैन से जब वो नीचे जा रहा था तो एयर का जो एक्चुअली में उससे कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उससे जो कॉन्टैक्ट है एयर का नीचे जाने में, तो बेसिकली वो कम है। लेकिन एरिया का मतलब अगर हम बात करें फ्लैट पेपर का, तो फ्लैट पेपर का सरफेस एरिया जो कि एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वाई एयर उसके ऊपर जो है एक तरीके से यू कैन से फ्रिक्शन अप्लाई करेगी एंड दैट्स वाई वो उसको नीचे पहुंचने में उसको देरी कर देगी, बिकॉज इट विल अपोज दैट, ठीक है। इसी तरीके से बेसिकली इसी तरीके से जो है स्ट्रीमलाइन शेप भी उनको हेल्प करती है। और राइट, तो बेसिकली हम लोग का मेन काम यही है कि जब कभी भी एयर के अंदर कोई भी चीज़ फ्लो होती है या फिर कोई भी चीज़ फ्लाई करती है तो भी वहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रूव करता है ये चीज़ें। और राइट, अभी जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बॉडी का सरफेस एरिया कम होता, जैसा कि क्रश्ड पेपर के साथ हुआ, अगर सरफेस एरिया कम होता है तो इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन भी कम हो गया, राइट। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता जस्ट लाइक द प्लेन पेपर, तो पूरा पेपर का सरफेस एरिया वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, तो बेसिकली वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया इन कॉन्टैक्ट, राइट। अभी जैसे आप फिश का, यू कैन से बर्ड्स का, ठीक है, बर्ड्स का अगर आप देखें तो इनका एक स्ट्रीमलाइन शेप होता है एंड दैट्स वाई वो जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है इट्स मेक इट सो मच लेस कि भाई एयर के कांटेक्ट में लेस से लेस कांटेक्ट आ सके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, राइट, तो वो लेस से लेस कांटेक्ट में आ सके, ठीक है, स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, स्पेशली एट दैट मोमेंट। बिकॉज अभी के केस में जब हमने वो पेपर के केस में देखा तो बॉडी वॉज गोइंग डाउनवर्ड, तो बेसिकली दैट वॉज द इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऊपर वाले सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे वाले सरफेस जो कि एयर के अंदर कॉन्टैक्ट में आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। और इसी तरीके से एरोप्लेन्स का शेप हमने कुछ इस तरीके से रखा ताकि हमारा एरोप्लेन भी फास्ट चल सके और फास्ट फ्लाई कर सके। तो बेसिकली वी डू दैट, वी डिड दैट, एक्चुअली वी कॉपीड दैट। और इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो भी इस फ्रिक्शन से समझ सकते हैं आप और पता कर सकते हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शन। सो क्या है उसके अंदर कि देखो जैसे जो मिट्योर्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं गलती से कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, राइट। तो बेसिकली जब वो एंटर होते हैं तो क्या होता है वहाँ पे वो मूव कर रहे होते हैं और देखो स्पेस के अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है बट हमारे अर्थ के सरफेस में एटमॉस्फेयर में है,
राइट। तो बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है, क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी उसको धीरे धीरे पुल करने लगती है, उसके ऊपर ज्यादा धीरे धीरे फ्रिक्शन नहीं, ग्रेविटी का फोर्स है वो लगने लगता है, एंड दिस इंक्रीजेस द स्पीड। अब क्योंकि उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अब जैसे ही उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, आई टोल्ड यू कि वो फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि उसका स्पीड बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एयर का फ्रिक्शन उसके ऊपर ज्यादा लगने वाला है। उस फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है दैट इट कैचेस फायर। ऑलराइट, तो बेसिकली जो मिटियोर्स होते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट कि मिटियोर्स उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते ही जो है बर्न आउट हो जाते हैं, रीजन इज दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। Alright, so basically that was it, the friction and all such things। जो भी हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है भाई, फ्रिक्शन किस तरीके से हमारे लाइफ में को अफेक्ट करता है, किस तरीके से रियल लाइफ में प्रेजेंट होता है, बेसिकली इन सब चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं पूरा चैप्टर, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं पहले ही, एंड देन वी कैन डू द नेक्स्ट थिंग्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ताकि सभी बच्चे जो हैं स्टडी कर सके और अपने गोल्स को क्रैक कर सके। थैंक यू सो मच।